दिसंबर की ठंडी सर्दी में पाकिस्तान के एक छोटे से गांव कटमहार में एक सहमी हुई औरत मस्जिद में बैठी थी। सुबह के वक्त जब मस्जिद का इमाम अजान के लिए मस्जिद गया तो उसने देखा कि एक औरत डरी हुई सर्दी से ठिठुर रही थी। मस्जिद के इमाम ने अपना चादर लड़की को दिया और उसके बारे में पूछा। इतने में दूसरे लोग भी नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंच गए। लड़की ने बताया कि वो और उसका बॉयफ्रेंड घर से भाग आए थे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड लड़की का फायदा उठाना चाहता था और लड़की से कोई प्यार नहीं करता था। वो आपस में लड़ ही रहे थे कि इतने में एक बदरूह शैतान आया। उसने उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड को 100 बार से ज्यादा छुरी के वार करके कत्ल कर दिया और उसके प्राइवेट पार्ट्स काट कर अपने साथ ले गया। लेकिन ये गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। इस वाकये को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक फैमिली फरहान और उर्वा अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद जा रहे थे। इस्लामाबाद का रास्ता इसी गांव के बीच में से ही गुजर रहा था। अभी वो गांव के बिल्कुल बीच में ही थे कि इतने में गाड़ी ने झटका खाया और फरहान, उर्वा, मावरा और अबरार को घने जंगल के बीच अकेला छोड़कर बंद हो गई। फरहान गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोला, जिसमें तारों और मशीनों का एक उलझा हुआ मंजर था। उसने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा और इंजन की खराबी जांचने लगा। उर्वा पैसेंजर सीट पर बैठी थी और एक मैगजीन से खुद को हवा दे रही थी। वह परेशान लग रही थी मगर अपने बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, जो पिछली सीट पर बैठे बेचैन लग रहे थे। मावरा, जो 15 साल की थी, अपने फोन पर सिग्नल ढूंढने में लगी थी, लेकिन यहाँ सिग्नल ढूंढना नामुमकिन था क्योंकि वे शहर से काफी दूर थे। अबरार, जो 10 साल का था, घबरा रहा था। उसे आसपास के घने पेड़ पौधों को देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा था और वह डर रहा था। वह बार बार अपनी माँ से कह रहा था, यह जगह कितनी डरावनी है। उर्वा ने उसे तसल्ली देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारे पापा गाड़ी ठीक कर लेंगे और हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। तभी जंगल से कुछ गांव वाले बाहर आए। उनके साथ बड़े और भयानक कुत्ते भी थे। उन कुत्तों की आंखें लाल चमक रही थीं और उनके बड़े दांत बहुत ही डरावने लग रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसने गंभीर लहजे में कहा, तुम लोग जिंदा हो, ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे साथ गांव चलो। फरहान ने उर्वा की तरफ चिंतित नजर से देखा। ये गांव वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम किस्मत वाले क्यों हैं? बिना किसी सवाल का जवाब दिए गांव वाले उन्हें गांव की तरफ ले गए। बड़े बड़े कुत्ते आगे आगे चलने लगे। गांव पहुंचने के बाद गांव वालों ने उन्हें खाना और रात गुजारने की जगह दी। फरहान और उर्वा इस मदद के लिए शुक्रगुजार थे, मगर बच्चे अब भी सहमे हुए थे। खाना बच्चों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने अपने साथ लाए स्नैक्स खाना शुरू कर दिया। गांव के कमजोर और भूखे बच्चे उन्हें देखकर हैरान हो गए और ललचाई नजरों से उनकी तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में कुछ बच्चों ने भी हिचकिचाते हुए उनके स्नैक्स चखने शुरू कर दिए। गांव का एक लड़का, जो अबरार की उम्र का था, धीरे से उससे बोला, हमारे मम्मी पापा हमें बिना कुत्तों के कहीं भी जाने नहीं देते। ये जगह सुरक्षित नहीं है। अबरार की आंखें बड़ी हो गईं। क्यों? क्या खतरा है? लड़के ने बस सिर हिला दिया। पता नहीं, बस हम अकेले कहीं नहीं जा सकते। रात को अबरार को बेचैनी महसूस हुई तो वह थोड़ी देर बाहर हवा लेने चला गया। वह सीढ़ियों पर बैठकर बिना किसी खतरे का एहसास किए अपने फोन पर गेम खेल रहा था। अचानक अंधेरे से एक सफेद चेहरे और सफेद बालों वाली औरत निकली और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी, पर जैसे ही वह करीब आने लगी, एक बड़े कुत्ते ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज से वह औरत घबराई और तुरंत भाग गई। आधी रात को गांव में अफरा तफरी मच गई। जब परिवार बाहर आया तो देखा कि एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका शरीर भयानक हालत में था और उसके गुप्तांग काट लिए गए थे। यह देखकर परिवार दहशत में आ गया। फरहान ने गुस्से और घबराहट से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? लोग क्यों मर रहे हैं? गांव का बुजुर्ग सरपंच आगे आया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, ये एक पुरानी कहानी है, एक प्रेम कहानी, धोखे और बदले की कहानी।
बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि 1959 में एक 18 साल की खूबसूरत लड़की महारा एक हसीन लड़के अरसल से प्यार करती थी। अरसल गांव के प्रधान का बेटा था और वह भी महारा को पसंद करता था, मगर उसका पिता इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसने अरसल की शादी दूसरे गांव के प्रधान की बेटी से तय कर दी। महारा ने अरसल से कहा कि वह दोनों गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएं और नए जीवन की शुरुआत करें। अरसल ने हाँ कर दी और एक दिन तय किया गया। मगर जब दिन आया तो महारा ने अरसल का घंटों इंतजार किया, पर वह नहीं आया, क्योंकि अब उसे प्रधान की बेटी पसंद आने लगी थी। अभी रात होने को थी। महारा दिल से टूट गई और गुस्से में अरसल के घर पहुंची। उसने अरसल से गुजारिश की कि वह उसके साथ भाग चले, मगर अरसल ने गुस्से से मना कर दिया और कहा कि अगर वह वहां से नहीं गई तो वह अपने पिता को बुला लेगा। इतने में प्रधान वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने महारा को देखा, उसने अपने बड़े कुत्तों को उस पर छोड़ दिया। महारा जान बचाकर भागने लगी, मगर कुत्ते उसके पीछे थे। भागते भागते वह एक खाई से गिर गई और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले महारा ने गांव को श्राप दिया कि जो भी आदमी किसी औरत के साथ धोखा करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। महारा की मौत के कुछ दिनों बाद सरपंच का बेटा अरसल जंगल में मुर्दा पाया गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स काट लिए गए थे। तब से लेकर आज तक इस गांव में एक के बाद एक भयानक हत्या होती रही है। हर बार निशाना कोई न कोई आदमी होता था। गांव वाले मानते हैं कि यह महारा की आत्मा का बदला है। महारा की बदरूह अब भी सिर्फ कुत्तों से डरती थी और जिन मर्दों के साथ कुत्ते घूमते थे वो उनके करीब नहीं जाती थी। इसके अलावा वो औरतों को भी कुछ नहीं कहती थी। यह कहानी सुनने के बाद परिवार को समझ आ गया कि वह एक डरावने रहस्य वाले गांव में आ गए थे। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी ठीक की और बिना किसी देरी के वहां से निकल गए। उन्होंने शुक्र अदा किया कि वह इस डर और मौत से भरे गांव से जिंदा निकल आए।